नमस्कार। मेरे सबसे प्रिय मित्रों, आप सभी का सादर अभिवादन। आज हम वर्तमान साल के आखिरी संध्या काल में आपके साथ कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। ये वो बातें हैं जिनसे हम सभी रूबरू हो चुके हैं। पहली बात कि हम अपने निजी कार्य व्यवसाय के साथ ISMP के संग मीडिया तथा समाज सुधारों के लिए एकजुट हुए हैं। दूसरी बात कि संस्था परिवार में भी एक परिवार की भांति उठने वाले वैचारिक मतभेदों या संस्था जैसे परिवार के नियमों और उनके व्यावहारिक पक्षों में बिना अपनी भूमिका समझे व्यवहारों के दुष्परिणाम भी झेलने पड़ते हैं। तीसरी बात यह कि हमें नवागत समय या साल या परिस्थिति को सदैव नए दृष्टिकोण से देखने की उत्कंठा रखनी चाहिए। आइए दोस्तों, हम पहली बात पर अपने भीतर की सोच को बाहर ले आएं। हमने माना है पांवों की छाप मानव सभ्यता की निशानी है। हम गढ़ रहे हैं सर्वोत्कृष्ट छाप। इसके मायने हैं कि हम हर युग में, हर काल में अपने विचारों से अपनी सभ्यता को खाद पानी देते रहे, जिससे तत्कालीन विश्व या भारत की छवि सामने आई। हमने नकारात्मक विचारों को छोड़ा है और सकारात्मक विचारों को गले लगाया है। यदि हम कहीं अच्छाइयों को अपनाने में चूके हैं तो उसके दुष्परिणाम भी भोगे हैं। भारत के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो हमें उन्नत व पिछड़े सभ्यताओं के दिन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हम ISMP रूपी घर के जरिए अपने राष्ट्र की छवि गढ़ने निकले हैं, अपने समाज को सार्थक दिशा देने को निकले हैं और अपने खुद के व्यक्तित्व को सकारात्मक सोच देकर समाज की सेवा को निकले हैं। हम अपनी मीडिया को गलत रास्ते पर बढ़ने से रोकने तथा मीडिया के लोगों के जीवन सुरक्षा तथा उनके व्यवसाय कला को निखारने निकले हैं। इस काम के लिए हमने एक साधारण नागरिक की भांति नहीं, एक खास भूमिका के लिए अपने को तैयार किया है और आप एक सामान्य नहीं, सम्मानित नागरिक की भूमिका में हैं। आप दूसरों के लिए मिसाल बनने को निकले हैं। आपने अपने निज सुखों और सुविधाओं का त्याग किया है। आपने अपनी परिश्रम की कमाई का कुछ अंश इस काम के लिए दान किया है। आपने अपने सार्वजनिक व्यापारिक सेवाओं के साथ साथ अपने सहयोग से समाज के विकास में समय का दान किया है। निश्चय ही आप एक साधारण व्यक्ति से ऊंचे हैं। हम आपको सैल्यूट करते हैं, आपके सहयोग और विश्वास को नमन करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे सामने बड़े उद्देश्य हैं। मीडिया के लोगों की समाज में घट रही विश्वसनीयता को स्थापित करने, उनमें कार्यशालाओं और संगोष्ठियों से तकनीक एवं समझ बढ़ाने, ई माध्यमों द्वारा उनके सामान्य ज्ञान को आधुनिक परिवर्तनों के साथ बढ़ाने, उनकी समस्याओं को हल करने में मदद देने, उनमें आचार संहिता के अनुकरण करने हेतु प्रोत्साहित करने, उनमें असामाजिक तत्वों का विरोध करने का साहस पैदा करने, स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए संसद सदस्यों का समर्थन हासिल करने, मीडिया की समस्याओं को उचित फोरम पर उठाने, ग्रामीण क्षेत्रों में मीडिया के प्रभाव का आकलन व रिसर्च करने, अन्य संगठनों के साथ अधुनातन ज्ञान व तकनीक सहयोग का आदान प्रदान करने, जर्नल, बुलेटिन, पुस्तक व सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित करने, संस्थान की काउंसिलों का देश में विस्तार करने, पत्रकारिता, जनसंपर्क व विज्ञापन, कथा लेखन के पाठ संचालित करने और जनहित के लिए सामाजिक सांस्कृतिक विकास के कार्यक्रम करने। ये कार्य पूरे करने के लिए हमने स्वायत्तशासी अंग बनाए, जिनमें स्वयंसेवी विकास और आपदा परिषद VCDD, प्रोफेसर रंजन कुमार बनर्जी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन PAK BSc तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति शामिल हैं। अब दूसरी बात कर ली जाए। मित्रों, इस वर्ष सितंबर में एक ऐसी घटना हुई
जिससे हमारे लक्ष्यों की गति काफ़ी धीमी हो गई। हमने जिन व्यक्ति पर विश्वास किया और उनके सुझावों को अमल भी किया, उनके अव्यावहारिक मांगों तथा असीमित चाहतों को अस्वीकार करने से मुझ पर अलोकतांत्रिक ढंग से फैसले लेने का आरोप लगा। इसमें सच्चाई यह है कि जिस ऑनलाइन वेबिनार को आयोजित करने की आयोजन समिति की गाइडलाइन पहले ही दी गई थी, उसमें मनमाफिक नए सदस्यों को शामिल करने का दबाव तथा वेबिनार समिति में उनके प्रभाव को कम करने का उनका आरोप तथा नवप्रवेशी व नवप्रवेशित शब्दों को लेकर मुझे अल्पज्ञानी घोषित करने और मुझसे 4 गुना अधिक सोच समझ वाला खुद को बताने से स्थितियां खराब हुई। फिलहाल मैंने उनके मुताबिक वेबिनार समिति में उनके अधिकार बढ़ाए, उनके सुझाए नामों को समिति में स्थान दिया, उनके बताए अथवा लाए गए लोगों को उनके मनमाफिक पद वितरित किए। यथासंभव मैंने उन सभी लोगों को संस्था परिवार का अहम सदस्य मानते हुए सम्मान स्वरूप सम्मान पत्र व स्मृति चिन्ह भी दिए। इन सब के बीच उन्होंने मुझे तानाशाह बताते हुए लोकतंत्र का झंडा बरदार बनते हुए संस्था छोड़ने की घोषणा कर दी। उनके साथ नवप्रवेशी सदस्यों ने भी मुझे तानाशाह बताया और जो भले और पढ़े लोग थे चुपचाप देखते रहे। एक तरह से ये लोग तटस्थता का भाव ओढ़कर किनारा कर लिए। इस तरह से संस्था के अनेक अच्छे कार्यक्रमों के आयोजन पर असर पड़ा और उन्हें रोकना पड़ा। मैंने इन आरोपों पर संस्था की ओर से श्वेत पत्र प्रकाशित किया, जिसे आप सब पढ़ चुके हैं। मुझे कितनी मानसिक पीड़ा हुई इसका अंदाज शायद किसी को हो, परंतु मैंने यह सदैव स्मरण रखा कि हर परिवर्तन उत्सर्ग पर अवलंबित होता है तथा नवोत्थान के पथ पर बढ़ जाता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह विकास की ही एक अनिवार्य प्रक्रिया है जिसे हम सबका अपना सामना होता है। हर परिवर्तन उत्थान के बदले किसी त्याग की अपेक्षा रखता है। तभी तो हम बार बार खाकर ठोकरों से टकराने का जज्बा है, हार हार कर संग्राम, युद्ध जीतने की प्रत्याशा है, जैसे संकल्प से बद्ध है। मित्रों, आपके सामने जिस प्रकार एक परिवार को संवारने की जिम्मेदारियां होती हैं, उसी प्रकार ISMP के इस परिवार को भी देखभाल करने की जरूरत है। समझदारी के साथ जिम्मेदारी का निर्वाह करना हम सभी का कर्तव्य है। पिछले महीने के हलचलों ने एक वाक्य पैदा किया, जहां अपेक्षाएं खत्म होती हैं। यह सीधे सीधे ISMP के सोशल मीडिया के लोगो तथा बैनर के साथ एडिट कर प्रदर्शित किया गया। आम लोगों को यह बताने और समझाने की कोशिश की गई कि संस्था में जो भी व्यक्ति अपनी अपेक्षाओं को जिंदा देखना चाहता है वह सतर्क हो जाए तथा संस्था से दूरी बनाकर रखे। यह वाक्य उन निराश व्यक्ति की थी जिन्होंने मुझ पर कई तरह के आरोप लगाकर संस्था छोड़ गए। लेकिन मुझे तो गिर कर उठना, उठकर चलना और चलकर मंजिल पर पहुंचना, यही हमारी कहानी है, याद रहा। मित्रों, हमारे सामने अपने संस्थान की काउंसिलों, VCDD के गठन, PAKBSC व भारतीय हरिश्चंद्र सेवा समिति तथा विचार गोष्ठियों को संचालित करने की चुनौतियां हैं। लक्ष्य हमारा परिवार के सदस्य संख्या में वृद्धि करने का मुख्य है। इसमें हम आपके सहयोग, विश्वास और समर्थन से सफलता अवश्य हासिल करेंगे, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। इसीलिए हम इस साल 2021 को सदस्य बनाओ अभियान के रूप में लें तथा अपने सांगठनिक विस्तार को प्रमुखता दें, क्योंकि हमें न रुकना है न ही हारना है। आप सभी का पुनः अभिवादन करते हुए आशा करता हूँ कि आज के बाद हम अपने लक्ष्य की ओर पूरे जोश से आगे बढ़ेंगे। सादर धन्यवाद।